बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछले कई दिनों से आप मैथ्स क्लासेस पढ़ रहे हैं और आशा करता हूं आप अपने पूरे जुनून के साथ, अपने पूरे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तैयारी में जुटे होंगे। तो बच्चों, अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। ये कभी नहीं सोचें कि कोरोना काल चल रहा है, जगह नहीं है, और ये सोचकर अपनी तैयारी को रोक देंगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। बच्चों, इधर मैं भी आपके कदम से कदम मिलाकर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा, और आप जब तक अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक मैं आपके साथ लगा रहूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे कि मैं तुम्हें पूरे जोश और जुनून के साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा सहयोग कर सकूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं नया चैप्टर, अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात। तो बच्चों देखिए, अनुपात रेशियो और एक प्रतिशत यानी परसेंटेज, ये दो जो चैप्टर है गणित के, अनुपात और प्रतिशतता, ये गणित के मान के चलते हैं एक तरह से दो स्तंभ हैं, दो पैर हैं। इनके बिना मतलब गणित का कोई भी चैप्टर या कोई भी प्रश्नावली आप नहीं पढ़ सकते। इनको अच्छी तरह पढ़ना है हमें, यानी पूरे कंसेप्ट, पूरे बेसिक, और जल्दी करना भी सीखेंगे ट्रिकली। तो बच्चों देखिए, अनुपात में सबसे पहले बात करते हैं अनुपात की, यानी अनुपात कहते किसको है। तो अनुपात, रेशियो, अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच स्थित निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। दो या दो से अधिक भी हो सकती है राशियां, दो या दो से अधिक राशियों के मध्य स्थित निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। तो यहां पर देखिए, एक शब्द पे गौर करेंगे, सजातीय। सजातीय से मतलब है कि जितनी भी राशियां दो या अधिक, वो एक ही जात की या एक ही प्रकार की होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए, एक राशि तो है 2 मीटर और एक राशि है 80 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, सजातीय राशियां नहीं है, ये सेमी है, ये मीटर है। इनका अनुपात यदि हम निकालेंगे तो इनको पहले सजातीय करना होगा, यानी एक ही यूनिट में इनको चेंज करना होगा। ये देखिए सेमी है तो 2 मीटर के यहाँ पे लिख लेंगे 200, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेमी, 2 मीटर में 200। उसके बाद में काटेंगे 0 से 0, 4 से 4, 5 20, 4 दूना 8, तो 5:2। तो ये हमें क्या बता रहा है कि पहली राशि का मान 5 है, उसका 2 अनुपात में। तो दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को अनुपात कहते हैं। इसी प्रकार देखिए, जैसे दिन और 12 घंटे, दिन और 12 घंटे, इनके बीच अनुपात निकालते हैं। तो देखिए, ये भी थोड़ी सजातीय राशियां नहीं है, ये घंटे, ये दिन। तो देखिए, इसका अनुपात इस तरह निकालेंगे, दिन में लिखेंगे 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी दिन और रात को मिलकर एक दिन बोलते हैं। तो 24 घंटे होते हैं दिन में,
एक दिन, अगर 2 दिन है तो 48 लिख देंगे। इधर ये 24 घंटे है ये, तो 12 एकम 12, 12 चौका 48, 4:1। तो ये तो हुआ कि अनुपात कहते किसको है, दो राशियां हो या दो से अधिक राशियां हो तो उनके मध्य जो निश्चित संबंध होता है उसको अनुपात कहा जाता है। अनुपात के साथ एक शब्द और जुड़ा है, समानुपात। समानुपात, प्रपोर्शन। तो देखिए समानुपात क्या होता है, बात करते हैं प्रपोर्शन। समानुपात, समानुपात दो अनुपात यदि समान हो, दो अनुपात यदि समान हो तो उनके मध्य, यानी या यो कह लो दो अनुपातों के मध्य स्थित निश्चित संबंध को समानुपात कहा जाता है। जैसे A अनुपात V और C अनुपात D, ये अगर बराबर हैं तो इस और इस अनुपात को हम समानुपात कहेंगे। इसको यूं लिखेंगे, A अनुपात V समानुपात C अनुपात D। इसके अलावा आपको समानुपाती नियम आना चाहिए। समानुपाती नियम होता है मध्य पदों का गुणा, ये अंदर के जो पद हैं, बराबर बाह्य पदों का गुणा। मध्य पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों का गुणा। तो इस नियम से संबंधित इन चार राशियां जो होती है समानुपात में, उनमें से किसी एक राशि को लुप्त करके यानी अज्ञात करके उनमें से किसी भी राशि को पूछा जा सकता है। यदि चौथी राशि को पूछेगा तो कहेगा चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, तीसरी पूछेगा तो तृतीयानुपाती ज्ञात करो, और प्रथमानुपाती। इस तरह जो राशि अज्ञात होगी उसको हम x मान लेंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये तो रहा अनुपात। तो होता है दो राशियों के मध्य निश्चित जो संबंध होता है अनुपात कहलाता है, और दो अनुपातों के मध्य जो निश्चित संबंध होता है वो कहलाता है समानुपात। यानी दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ये समानुपाती नियम हो गया। अब देखिए अनुपात के जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। इनमें एक प्रकार आता है विततानुपात, टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो यानी अनुपात के प्रकार। तो देखिए एक होता है विततानुपात। विततानुपात क्या होता है, ये नियम आपको मालूम होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। तो विततानुपात, समानुपात चार राशियों में चलता है, तो विततानुपात जो नियम होता है ये तीन राशियों के मध्य चलता है। तीन राशियां होती है तब ये नियम लगता है। जैसे माना यदि A B C तीन राशियां हैं, A B C तीन राशियां हैं, तो इनमें अगर हम विततानुपात नियम लगाते हैं तो इस तरह लगता है। देखिए A अनुपात V समानुपात V अनुपात C, A अनुपात V समानुपात V अनुपात C। यानी जो मध्य की राशि है उसको पहली संख्या के साथ अनुपात में लिखते हैं और तीसरी संख्या के साथ में भी लिखते हैं। तो इस तरह यानी पहली और दूसरी का अनुपात यदि दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर हो, विततानुपात नियम की परिभाषा की बात करें तो इस तरह बनती है, यदि पहली और दूसरी राशि का अनुपात यदि दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो तो वे तीनों राशियां विततानुपाती कहलाती हैं। अब देखिए विततानुपात में सवाल जो पूछते हैं ज्यादातर या तो मध्य की संख्या पूछता है, यानी मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो देखिए यहां से अगर हम मध्यानुपाती निकालेंगे तो v इंटू बी वी स्क्वायर ए और ए सी, यानी इस वाले नियम से समानुपाती नियम लगा दिया तो मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो b बराबर आ जाएगा अंडर रूट AC।
अर्थात यदि दो राशियां दे रखी हैं, उनका मध्यानुपाती पूछा जाए तो दोनों का गुणा करके उनका वर्गमूल रूट निकाल लीजिए, तो वो उनका कहलाता है मध्यानुपाती। फॉर एग्जाम्पल सवाल लेते हैं। जैसे 16 व 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मध्यानुपाती यानी दो राशियां दे रखी है, मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, तो यहां पे नियम लगेगा कौन सा? व्यस्ततानुपाती नियम। तो यानी इसको बेसिक अगर हम देखते हैं तो 16:25, फिर 25 समानुपात लगाकर 25 अनुपात लिखेंगे, बेसिक इसको यदि देखते हैं तो 16 अनुपात यानी मध्य की संख्या को x मान लेते हैं, तो इसको 16:x समानुपात x अनुपात 25 समानुपाती नियम लगाते हैं, मध्य पदों का गुणा करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इधर 16 इंटू 25, तो x बराबर इनका वर्गमूल। तो देखिए इनका गुणा करने की बजाय इनका वर्गमूल अलग अलग लीजिए, 16 का 4, 25 का 5 यानी 20 मान आ गया। तो ये अगर हमें पता है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको सीधे ही मध्यानुपाती इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, यानी सीधे 16 लिख लो, 25 लिख लो, इंटू कीजिए या फिर सीधे इनका इसका वर्गमूल 4 और इसका वर्गमूल 5, 20 यहाँ पर मध्यानुपाती आ गया। यानी दोनों राशियों का गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मध्यानुपाती ज्ञात हो जाएगा। और सवाल लेते हैं, देखिए 6 और 54 ले लेते हैं। चलो 6,54 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो आपको ये तो मालूम हो गया होगा, मध्यानुपाती जब पूछा जाता है तो कौन से नियम से किया जाता है? व्यस्ततानुपाती नियम से। तो उसमें हमने देखा इनका गुणा कीजिए सीधे, यानी 6 इंटू 54 और इसका रूट निकालिए, मध्यानुपाती आ जाएगा। तो देखिए इसको तोड़ लीजिए, 54 को 6 नाम 54, अब इसका रूट देखो आसान हो गया, 6 इंटू 6 का 6, 9 का 3, 6 तिया 18, मध्यानुपाती ज्ञात हो गया। वर्गमूल जब लेते हैं, दो संख्या होती है तो जोड़ा बन जाता है और उसमें से एक लेते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होता है ये। तो इस तरह देखिए मध्यानुपाती ज्ञात किया जा सकता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका वर्गमूल लेना होता है। अब देखिए तृतीयानुपाती भी पूछ सकता है, दो संख्या देकर भी पूछा जा सकता है और तीन संख्या देकर भी पूछा जा सकता है। दो संख्या देके जैसे तृतीयानुपाती पूछता है, सवाल जैसे लेते हैं 16-24, दो संख्या है, 16-24 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो देखिए इसको व्यस्ततानुपाती, पहले बेसिक देखते हैं, व्यस्ततानुपात नियम से जमाते हैं, व्यस्ततानुपात नियम से 16 और 24 और x, इनमें व्यस्ततानुपाती तीसरी संख्या हमने x मानी, तो 16:24, 24:x, दो संख्याएं तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है, तो इसमें तीसरी संख्या को हमने x मान लिया और फिर इसमें व्यस्ततानुपाती नियम से उनको लिखा, तो 16:24 पहली और दूसरी का अनुपात, फिर दूसरी और तीसरी के अनुपात के बीच में समानुपात लगाया, यानी बराबर। अब देखिए समानुपाती नियम लगाते हैं तो मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, तो बाह्य पदों का गुणा करेंगे 16x आएगा, इधर 24 इंटू
24 और उसके बाद में इधर से 16 बटे में ले जाएंगे। 24 इंटू 24 बटे 16, 8 दूना 16, 8 × 3 = 24, 2 से 12, 12 × 3 = 36। इसका आ गया तृतीयानुपाती। तो यहां से देखिए, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि तृतीयानुपाती जब पूछा जाता है तो क्या करते हैं, बीच की संख्या का 2 बार गुणा कर दीजिए और पहली संख्या को बटे में रख दीजिए। जैसे और एक सवाल लेते हैं तो इसको सीधे करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे। जैसे सवाल लिया हमने 12 और एक सवाल ले लेते हैं जैसे 36 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तो अभी हमने देखो तरीका में देखा क्या कि तृतीयानुपाती जब पूछा जाता है तो उसमें बीच जो दो संख्या हैं उसमें दूसरी वाली जो संख्या है उसका डबल बार गुणा कीजिए, 36 इंटू 36 और नीचे पहली जो संख्या उसको बटे में लिख लीजिए। 12 × 3 = 36, 3 × 18, 3 × 9 और 1 = 10, 108 आ जाएगा। तृतीयानुपाती यदि पूछा जाता है तो बीच वाली संख्या का 2 बार गुणा करके पहली संख्या को उसके बटे में लिख लीजिए। ये जो चीज है प्रैक्टिस करने से आ जाती है, यानी सीधे ही वही चीज करते हैं जो मतलब उसमें जरूरत है। अब आगे देखिए, तृतीयानुपाती के अलावा चतुर्थानुपाती का सवाल देखते हैं। चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती में देखिए 5, 9, 12 एक सवाल लिया हमने 5, 9, 12। इसका पूछ रहा है चतुर्थानुपाती यानी चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको देखिए किस नियम से जमाएंगे, 3 राशियां तो दे ही रखी है, चौथी और लेनी है तो समानुपाती। 4 राशियों में जो चलता है नियम वो चलता है समानुपाती नियम और 3 राशियों में चलता है विततानुपाती नियम। तो यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन 5, 9, 12 और चौथी संख्या हमने मान ली x है। अब इसको हमने लिखा समानुपाती नियम से, तो पहली और दूसरी का अनुपात 5:9 समानुपात 12:x। अब इसमें लगाएंगे समानुपाती नियम, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा, यानी 5x बराबर 9 × 12, तो x बराबर 108 और 5 इधर बटे में आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 छिकी 30, 21.6। तो इस तरीके से चतुर्थानुपाती पूछा जाता है तो उस सवाल को किया जाता है समानुपाती नियम से। अब देखिए अनुपात में देखिए अब 2 अनुपात दे रखे हों, 3 राशियों में अनुपात यदि पूछा जाए, 2 अनुपात दे रखे हों, पहली और दूसरी का अनुपात और फिर दूसरी और तीसरी के साथ अनुपात दिया हो, तो फिर तीनों के बीच में अनुपात पूछा जा सकता है या पहली और तीसरी में अनुपात पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवालों को यानी ट्रिकली कैसे करते हैं और बेसिक तरीका क्या है इसको पढ़ते हैं। जैसे सवाल लेते हैं कि यदि A/B यदि A/B बराबर है 2:3 तथा B/C बराबर है, ले लीजिए 5:4, तो पूछा जा सकता है A/B/C या A और C का अनुपात पूछा जा सकता है। तो देखिए इस टाइप
के सवाल को कैसे करते हैं। हमने यहाँ लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी, तो इसके नीचे देखिए लिखा हमने 2:3 क्योंकि दे रखा है ए और बी के बीच अनुपात। फिर बी अनुपात सी दे रखा है 5:4। अब इसको देखिए सीधे ही अगर करते हैं ट्रिकली, यानी एबीसी का अनुपात ज्ञात करते हैं तो उल्टा एन, यानी इस तरह देखिए इनका यूं गुणा करना है, फिर ये यूं करना है, फिर इसको यूं करना है, यानी इस तरह यूं उल्टा एन बन जाता है। तो देखिए 2×10 अनुपात लगा दिया, फिर ये बीच का गुणा किया 5×15, फिर इनका गुणा किया 4×12, तो ये आ गया 10:15:12 तीनों के मध्य। अब इसमें जैसे पहली और तीसरी के बीच अनुपात पूछता है तो इनका गुणा कर दीजिए सीधे। अब इसकी बात करते हैं कि बेसिक तरीका क्या है, ये तो ट्रिकली तरीका है, बेसिक तरीका क्या है। बेसिक तरीका इसका ये है कि जैसे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी 2:3 और 5:4, तो ये बीच में जो v है इसके दो मान है, एक 3 मान है और एक 5, इनको एक ही करना होता है, यानी समान करना होता है। समान करने का तरीका है हमारे जैसे समीकरणों में करते हैं कि इधर जो संख्या है 5 इसका तो गुणा कर दो इधर, और इसमें ये जो संख्या है 3 इसका नीचे गुणा कर दो। 5 दूना 10, और देखिए 5 गुणा 3 करेंगे 15, इधर 3 गुणा 5 करेंगे 15 और यहाँ 12, तो देखिए ये समान हो गया। तो 10:15:12 ये, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो हमें ये बिल्कुल जो सीधे जल्दी करना है। तो देखिए और एक सवाल लेते हैं, कोई भी सवाल ले लीजिए, जैसे x अनुपात y बराबर है 5:3 तथा y अनुपात z बराबर है 1:2, तो x अनुपात z ज्ञात करो। तीनों में अनुपात ना पूछ के x अनुपात z, तो देखिए वही x y z लिख लिया हमने। x अनुपात y के नीचे लिखा हमने 5:3, इसके y अनुपात z लिखा 1:2। अब इसमें देखिए 5 एकम 5 यूं गुणा किया, और इसके बाद में यूं गुणा किया 3, और फिर 3 का इधर किया, 3 दूना 6, ये आ गया। अब अनुपात पूछ रहा है वो x अनुपात z, तो हमें x का मान लेना है 5:6 और z का लेना है। ये बीच वाले को मत कीजिए, सीधे यानी पहले इनका गुणा और इनका गुणा कीजिए, तो पहले और तीसरे के बीच में अनुपात आ जाता है। यदि आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो यहीं से बिना पेन उठाए कर सकते हैं। 5 × 1 5 और 3 दूना 6, यानी पहले का पहले के संग गुणा और दूसरे राशि का दूसरे की राशि के मध्य गुणा करते हैं, तो पहले और तीसरी राशि के मध्य में अनुपात आ जाता है। तो ये सब चीज आएगी प्रैक्टिस के द्वारा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे W1 अनुपात W2 बराबर ले लिया हमने 2:3 तथा W1 और W3 बराबर ले लिया हमने 3:5। तो पूछ सकता है W1 अनुपात W2 अनुपात W3 ज्ञात करो, तीनों में निकालते हैं जैसे, या W1 W3 का भी पूछ सकता है। तो देखिए किस तरह करेंगे, तो वही इनको लिख लेते हैं W1 W2 W3, W1 W2 W3। तो देखिए W1 अनुपात W2 आया 2:3 दिया है, फिर W1 और W3 का 3, तो W3 को इधर लिख लीजिए। W3 को इधर लिखा तो देखिए 3:5, W1 3 और ये 5, तो इसको वही जो गुणा करते हैं, इसका इससे और ये बीच वाले का, यानी 5 या 15, 3 दूना 6 और
3 तिया 9, यानी वो ये हो जाएगा 15:6:9। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई, इसको यो करेंगे 5 तिया 15, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी ये आएगा 15:6:6। तो यदि वो पूछता है W1 W3 तो ये आ जाएगा 15:6, और ये कट रहे हैं आगे, इसको और काट दीजिए तो 5 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5:2। W1 और W3 का पूछ रहा है तो 2:5। तो इस तरीके से, और देखिए इस टाइप के और सवाल लेते हैं। अगर 2 से अधिक राशियां हैं, 4 राशियां हैं, तो उनके बीच में अनुपात किस तरह ज्ञात करते हैं। 3 राशियों का तो आप समझ गए होंगे, और एक सवाल ले लीजिए, चलो 3 राशियों का। A:B, या यूं ले लीजिए 2A = 3B = 4C, समीकरण के रूप में। यदि ये बराबर हों तो A:B:C ज्ञात करो। 2A = 3B = 4C। तो देखिए इस तरह अगर समीकरण दे रखा है तो यहाँ इसको करने का जो ट्रिकली तरीका है वो तो ये है कि इन तीनों जो संख्या है उनका लासा होगा 12। लासा कितना होगा? 12, 2, 3 और 4 का। तो यहाँ से 2 का भाग इसमें दीजिए, लासा में 2 6 12, 6, 3 का भाग दीजिए, 3 चौका 12, 4 और 4 तिया 12। ये तो सीधे तरीका हो गया, यानी मन में सीधे लासा सोच लीजिए कि 2, 3, 4 का लासा क्या है, और उसके बाद में फिर लासा में 2 का भाग देंगे, पहले अनुपात का मान आ जाएगा 2 6 12, 3 का भाग देंगे 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो इस तरह ये अनुपात इनके बीच में ज्ञात हो जाएगा। अब देखो ये ऐसा क्यों होता है, इसको अगर हमें बेसिक समझना है तो देखिए ऐसे करते हैं कि 2A = 3B = 4C, इनके बराबर कोई अचर मान लेते हैं K। तो यहां से देखिए 2A = K तीनों के बराबर में, तो A निकालेंगे तो K/2 आएगा। इसी प्रकार B निकालेंगे तो K ये 3 बटे में जाएगा, तो A, B और C। A का मान आया K/2, B का मान आया K/3, C का मान आया K/4। K इनमें से कट जाएगा तो ये रह जाएगा हमारा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब देखिए जब अनुपात भिन्न रूप में होता है, बटे में होता है, तो उसको सरल रूप में लाने का तरीका ये है कि नीचे जो हर हैं 2 3 4 इनका लासा लीजिए और लासा का अनुपात के प्रत्येक पद में गुणा कीजिए। उससे क्या होगा, 2 6 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, यानी 6:4:3। ये वही सॉल्यूशन निकल के आता है। तो 2A = 3B = 4C इस तरह दिया होता है। तो A:B:C सीधे कैसे निकालते हैं, इन तीनों संख्याओं को लासा सोचकर उसमें भाग देते चली जाए, 2 6 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12। और आगे देखिए इसी से रिलेटिव और सवाल देखते हैं। यदि ये सवाल यूं देता है A/2 = B/3 और बराबर C/4, यहाँ पर तो ये गुणा में था, अब इनके बटे में है, तो देखिए इसमें यो भी पूछ सकता है A + B + C/C बराबर क्या मान होगा, इसको ज्ञात करते हैं। तो इनके बीच में यदि इस स्थिति में हम अनुपात निकालेंगे
तो इस स्थिति में अनुपात तो देखिए जो इनके बटे में है वही अनुपात आएगा, यानी A अनुपात B अनुपात C बराबर आएगा 2:3:4, 2:3:4। अब यहां से ABC का मान रखें तो 2 + 3 + 4 और नीचे आ जाएगा C का मान कितना 4, 2 3 5 और 4 9/4 इसका मान आ जाएगा। 9/4 पॉइंटों में इसका मान निकाल सकते हो, 4 दूना 8 और 1 बचेगा, फिर 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 2.25। तो यहां से देखो एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि A/2 B/3 C/4 इस तरह बटे में यदि मान दे रखे हैं तो उन राशियों तीनों राशियों के मध्य अनुपात वही होता है जो उनके बटे में संख्या लिख रही है। क्यों होता है, इसको अगर हम बेसिकली समझे क्यों होता है ये, तो इसको भी करने का वही तरीका है कि A/2 B/3 C/4 इसको हम कर रहे हैं बेसिक, तो इसके बराबर में k मान लेते हैं जैसे यहाँ पे किया था। अब यहां से अगर हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर आएगा 2k, क्योंकि A/2 बराबर k लिखेंगे, वज्रगुणा करेंगे 2k, b बराबर आएगा 3k और c बराबर आएगा 4k। अब इनके बीच में यदि हम अनुपात निकालें A अनुपात B अनुपात C तो 2k 3k और 4k, तो k यहां से कट जाएगा तो 2:3:4 ये आ जाता है। तो बेसिक भी समझना जरूरी है। तो यहां से एक बात आपको याद रखनी है कि A/2 मतलब बटे में यदि मान दे रखे तीन राशियां तो उनके बीच में अगर अनुपात पूछता है तो जो इनके नीचे संख्या लिख रही हैं वही उन राशियों के, और यदि इस तरह गुणा में दे रखे 2a बराबर 3b बराबर 4c तो इस टाइप के सवाल में तीन राशियों के मध्य में अनुपात कैसे निकालते हैं, उन राशियों के लासा में उनका भाग दे देते हैं क्रमानुसार। तो देखिए एक एक सवाल यह टाइप की कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। 2 सवाल लिखता हूं अभी मैं, सीधे करेंगे, अब उनको बेसिकली ना करके सीधे करेंगे। एक सवाल लिखा जैसे मैंने x/3 बराबर y/4 बराबर z/7 लिख दिया जैसे। तो यहां से ज्ञात करते हैं x + y + z/z। इसको तुरंत किया जा सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं, मैंने अभी एक बात बताई, इस तरह अगर बटे में मान दे रखे हैं x/3 y/4 z/, तो x y z में जो अनुपात होगा वही होगा जो नीचे संख्या, यानी 3 4 और 7। x अनुपात y अनुपात z आया 3 4 और 7। अब यहां से देखिए x की जगह 3 रखते हैं और y की जगह 4 और उसकी जगह 7 और z का मान 7 अनुपात में मान है, तो 4 3 7 और 7 14/7, यहां से वैल्यू निकल के आती है 2। तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि तीन राशियों के बटे में अगर मान दे रखे हैं तो उनके नीचे जो मान होते हैं वही, वो जो नीचे संख्या होती है वही उनके बीच में अनुपात होता है। अब देखिए एक सवाल और लिखता हूं जैसे 3a बराबर 4b बराबर 7 या और लीजिए 2c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर बटे में नहीं है, यहाँ पर क्या है गुणा में है, 3a बराबर 4b बराबर 2c। तो यहाँ से a b c के बीच में यदि अनुपात ज्ञात करेंगे तो इनका लासा सोचिए 2 3 और 4 का 12 होगा, 12 होगा इसका एलसीएम। ये दिमाग में ही रखते हैं। तो अब इनका भाग देते जाइए, 3 चौके
12, 4 और 4 दिया 12 और 2 छिकी 12। ये ABC के बीच में अनुपात हो गया। तो ये दो टाइप के सवाल आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गए होंगे कि जब बटे में होती है संख्या, चर राशियों के बटे में होती है संख्या, तो चर राशियों में वही अनुपात होता है जो नीचे संख्याएं दे रखी हैं। और अगर यहाँ गुणा में है तो हमें लासा लेना होता है उनका, और लासा में इनका क्रमानुसार भाग दे देते हैं, और जो मान जो वैल्यू निकल के आती है वही उनके बीच में अनुपात होता है। अब आगे देखिए, पिछले सवाल में अभी हमने आपको बताया कि 3 इस टाइप का सवाल आप अपने द्वारा भी कीजिए और अपनी प्रैक्टिस करें। यानी एक सवाल लिखता हूं मैं कि यदि A अनुपात V बराबर 2:5 तथा V अनुपात C बराबर है 4:3, तो A अनुपात V अनुपात C। तो इस टाइप के सवाल बेसिकली बताया। अब इसको एक सेकंड में यानी ट्रिकली कैसे करते हैं, दोनों अनुपात लिखिए 2:5 और 4:3। अब इसको यूं लिखिए 4 दूना 8 और 5 चौका 20 और 5 तिया 15। ये इनके बीच में अनुपात हो जाता है। अगर वो पूछता है पहली और तीसरी के मध्यम अनुपात A अनुपात C, तो 8:15 उत्तर हो गया। यानी सीधे फिर इनका ही गुणा करना है, 4 दूना 8 5 दिया 15। ये अभी इस टाइप का मैंने बताया। अगर ये 4 संख्याएं हों तो 4 संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने का एक सवाल ले लेते हैं। जैसे A अनुपात V बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 2:3 और C अनुपात D बराबर 2:3:1 हो, तो A, V, C और D के बीच जो अनुपात है उसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहां से हम लिखते हैं A, B, C, D। इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ऊपर लेता हूं, A, B, C, D। तो A और B के बीच में अनुपात क्या है, 1:2, तो 1:2 लिख दिया। V और C के अनुपात है 2:3 और फिर उसके बाद में है 3:1। 4 राशि हो तो उनके बीच में देखिए अनुपात किस तरह ज्ञात करते हैं। सीधे ट्रिकली तरीका ये, इन तीनों का गुणा कीजिए, 3 दूना 6। फिर देखिए इन 2 का गुणा कीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। फिर इनका गुणा कीजिए मध्य वालों का, 3 तिया 9 और 9 दूना 18। और फिर इसका योग कीजिए, 2 तिया 6। तो ये अगर कट रही है संख्या तो और काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 2 9 18, 2 तिया 6। 3 से और कट रही है तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम। ये इनके बीच में अनुपात हो गया। तो एक बार दोबारा और देखें किस तरह की है। ये चारों हमने जमाए, A अनुपात V के बीच में 1:2, फिर 2:3, फिर 3:1। वैसे देखिए वैसे ये समान है, 1:2 और नीचे 2:3, 2 समान है। तो इसको सीधे लिख सकते हैं, ABC में हो गया 1:2:3, फिर 3:1, तो ये भी समान है। तो ये आ गया 1:2:3:1। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अनुपात के शेष टाइप के सवाल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों मेहनत करते रहिए और अपना जुनून बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।